हाँ भाई, हमने एडमिशन चैप्टर स्टार्ट कर रखा था पार्टनरशिप का, और हमने वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड पिछले टॉपिक में पढ़ लिया था। अब उसके रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देख रहे हैं अब मेरे पास ना यार टी एस ग्रेवाल बुक है क्लास 12th की, और अब अपने क्वेश्चन स्टार्ट करने लग रहे हैं। ठीक है, तो मैं जो मेरी बुक में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 57 है। मेरी बुक में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 57 है। अब क्वेश्चन 57 जो मेरी बुक में है वो तुम्हारे अभी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, कौन सा है वो तुम देख लेना। तुम्हारे 1 2 नंबर 4 नंबर आगे भी हो सकता है बुक में सीरियल नंबर, और पीछे भी हो सकता है, तुम चेक कर लेना कौन सा है। ये इधर इधर के इधर आ रहा होगा क्वेश्चन, देख लेना यार स्क्रीन पे। तो एक्स और वाई पार्टनर्स हैं 5 और 3 में, मतलब हमें ये पता लग गया, जो जो पता लगता जाता है निशान लगाई चलो। पहला क्या है सर, 5:3 ओल्ड PSR है, ये पता लग गया। ठीक है सर। दूसरा सर कैसे, अभी अब जो क्वेश्चन कराया पिछली बार टॉपिक कराया था वो था वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड का। ये देखो लाइबिलिटी में दे रखा है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड या रिजर्व। ठीक है, 5,800 को दे रखा है, तो वो इसमें अप्लाई होगा। सर पहले ये बताओ पता कैसे लगा, एडमिशन का क्वेश्चन है। देखो इन्होंने दे रखा है बैलेंस शीट के जस्ट बाद ये एडमिट करते हैं जेड को, एडमिट मतलब एडमिशन का क्वेश्चन है। और सर क्या क्या बनाने इसमें, ये कैसे पता लगा, ये देखो इसने लास्ट लाइन देखो, एक जो जर्नल एंट्रीज करनी है, जर्नल एंट्री कर देंगे, एक नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं। सर अकाउंट्स हमें पता 3 ही बनते हैं, 3 बनते हैं, कौन कौन से, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक वर्किंग नोट वाला है जो हम फेयर नोट में क्या कर देते हैं इंक्लूड कर देते हैं उसको, तो कैश अकाउंट। और सर एक जो बैलेंस शीट तो बताई नहीं इसने, उसके आगे देखो ये भी लिख दिया कि बैलेंस शीट भी बताओ, और न्यू PSR निकालने को भी कहा गया है। सर न्यू PSR निकाल देंगे, मतलब दिया नहीं हुआ। ठीक है, तो सर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 3 चीज़ें पता है हमें बनानी है, वैसे 4 चीज़ें बनानी टोटल। पहले लिखेंगे क्या सर, पहला बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अच्छा, पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट। अच्छा सर, ये फॉर्मेट बन गया किसका, रिवैल्यूएशन अकाउंट का। सर देन हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कितने पार्टनर है सर, सर एक्स और वाई तो पुराने हैं, नया जेड है, यानी 3 कॉलम बनेंगे। एक्स पार्टनर का कॉलम है ये वाई पार्टनर का कॉलम है, और ये जेड का है। डेबिट साइड कंप्लीट, पर्टिकुलर्स, देन एक्स का कॉलम है, वाई का कॉलम है, और जेड का कॉलम है सर। ठीक है, ये होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड। ये देखो, ठीक है, ये बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और देन क्या बनाएंगे सर हम, सर वर्किंग नोट वाला बना रहे हैं जो हम फेयर नोट में ही इंक्लूड कर लेंगे। क्या नाम है सर उसका, कैश या फिर बैंक अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, देन पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये लो सर, ये कैश अकाउंट बन गया। सर 4th नंबर पे बनेगी बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट मैं इधर बना देता हूँ, तुम अपनी कॉपी में सीरियल वाइज बनाना जैसे पेज कंप्लीट हो तुम्हारा। ठीक है, अच्छा ये बनाएंगे हम बैलेंस शीट। सर ये बैलेंस शीट कब की बनेगी, जब एडमिशन हो उसके बाद की, यानी कि आफ्टर सी आया क्या नया पार्टनर्स में, नहीं सर जेड है, तो जेड एडमिशन के जस्ट बाद जो डेट आती है बैलेंस शीट की, उसके वो उस डेट की बैलेंस शीट बना रहे हैं हम। ठीक है, अच्छा तो क्या बनता है परफॉर्मेंस सर इसका, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ये लो सर, ठीक है, अब तैयार है हम क्वेश्चन करने के लिए, रेडी है बिल्कुल। तो क्वेश्चन करते हैं हम क्या बोल रहे हैं सर। ये बोल रहा है पहला, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बढ़ गया हमारा 5,000 रुपये से, पहले जितना था दे रखा है बैलेंस शीट में, हमें मतलब नहीं है कितने से बढ़ गया, 5,000 रुपये से। सर एक तरह से एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी है,
लाइबिलिटी, क्योंकि लाइबिलिटी में दे रखा है बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी बढ़ती है तो प्रॉफिट हो गया, लॉस होगा। सर अब मैं मान लो 8 रुपये पे करने हैं, कल हमें कह दिया 13 रुपये पे करने पड़ेंगे, तो अब 5 रुपये और बढ़ा दिया हमने लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ने से लॉस होता है। सर बैलेंस शीट के बाहर की अमाउंट है, 2 बार यूज़ होगी, बता रहा हूँ मैं तुम्हें, हर बार बताता हूँ, इस बार बता देता हूँ। बैलेंस शीट के जो अंदर वाली अमाउंट्स है वो क्वेश्चन सोल्व करते टाइम एक बार यूज़ होएगी, बैलेंस शीट के बाहर जो दे रखी है वो क्वेश्चन यूज़ करते टाइम दो बार यूज़ होएगी। पहला क्या है, 5,000 रुपये बढ़ाना है, तो यानी कि 5,000 रुपये EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये सब निकालने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्री करेंगे हम। पोस्ट कर दिया, कितने का सर, 5,000 रुपये। सर 2 बार यूज़ होना है ना, हाँ दूसरी बार कर रहा हूँ मैं, देखो एक बार यहाँ यूज़ हो गया, एक लाइबिलिटी में लिखेंगे, यहाँ कैपिटल आएगी, थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं, EPF। सर पहले कितना था, सर पहले था 10,000 रुपये, अब 5,000 से बढ़ गया, दूसरी बार यहाँ यूज़ होगी 10,000 में ऐड करने के लिए, 5, टोटल कितना हो गया EPF सर, 15,000 रुपये EPF हो गया। अच्छा फिर बताओ सर, सर फिर कहता है ये डेटर सारे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रोविजन की जरूरत नहीं है, तो मतलब जितने पहले थे उतने ही हैं, बट इसने प्रोविजन बैलेंस शीट में क्रिएट कर रखा है 600 रुपये का। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है पता है एडजस्टमेंट में, ये कहना चाह रहा है 600 रुपये प्रोविजन हटा दो, बैलेंस शीट के बाहर लिखा है 2 बार इसकी एंट्री होगी, प्रोविजन हटाने से डेटर बढ़ेंगे या घटेंगे। सर पहले डेटर हमने बाहर 19,400 को दिखा रखे थे, अगर प्रोविजन हटा दें तो बाहर के बाहर ही 20,000 को दिखा देंगे। अच्छा तो सर एक बात बताओ, डेटर बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, 19,400 से 20,000 हो रहे हैं, डेटर बढ़ रहे हैं, डेटर मीन्स असेट, असेट बढ़ने का फायदा के नुकसान। सर पहले हमें असेट मतलब जो फ्यूचर में बेनिफिट देगा, पहले हमें बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग 19,400 का बेनिफिट मिलने वाला था फ्यूचर में, अब प्रोविजन हटा दो, कहता बिल्कुल सही रहेंगे कि डेटर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब हमें फ्यूचर में प्रोविजन मिलेगा बेनिफिट मिलेगा 20,000 रुपये का, 19,400 का बेनिफिट मिलना था 20,000 का मिलेगा, फायदा हो गया हमें 600 रुपये का। फायदा कहाँ आएगा सर, कितना फायदा हो रहा है कितना नुकसान हो रहा है, कितना फायदा कितना नुकसान, टोटल ये जानने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। फायदा यानी कि प्रॉफिट और इनकम, ये लिखते हैं क्रेडिट साइड में, यहाँ लिखेंगे बाय डेटर अकाउंट, या फिर हाँ डेटर बढ़ गया ना हमारे, डेटर अकाउंट डेबिट हो गया, बस बाय डेटर अकाउंट। बट सर ये तो बैलेंस शीट के बाहर है, 2 बार आएगी अमाउंट, हाँ दूसरी बार यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो डेटर्स। सर कितने थे, सर डेटर हमने आउटर कॉलम में दिखा रहे कितने, 19,400, तो 19,400 दूसरी बार अमाउंट यहाँ यूज होगी, वापस 600 कर रहे हैं ऐड हम, कितना दिखाने के लिए, 20,000 दिखाने के लिए, ठीक है। अच्छा 2 बार यूज कर दिए, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। अच्छा तीसरा बोलो सर, कह रहे हैं स्टॉक में 3,000 ऑब्सोलीट आइटम्स क्या है, ऑब्सोलीट मतलब पता क्या होता है, जो एक तरह से ये मान लो हर एक स्टॉक का एक टाइम होता है, जैसे सर कई होते हैं ना कपड़े, अगर क्लोथ इंडस्ट्री में देखें तो एक चीज़ होती है आउट ऑफ फैशन हो गए कपड़े, तो वैसे ही हर एक इंडस्ट्री में आउट ऑफ डेट या आउट ऑफ फैशन आता है जहाँ पे वो उस चीज़ का ट्रेंड खत्म हो जाता है। जैसे सर MI है, MI फ़ोन्स आते हैं, तो MI फ़ोन में जैसे Redmi Note 3 है, तो Redmi Note 3 अब बनना बंद हो गया क्योंकि अब तो Note 10 तक आ गए हैं। मतलब क्या है, वो Redmi Note 3 अगर किसी के पास होएगा तब उसकी सेल नहीं है, एज एन ऑब्सोलीट मान सकते हैं, मतलब आउट ऑफ डेट हो गया, अब नए नए अपडेटेड वर्जन आ चुके हैं, तो आउट ऑफ डेट हो गया, अब हमारा वो स्टॉक कोई काम का नहीं है। बेसिकली ये कहना चाह रहा है ये 3,000 रुपये स्टॉक में से कम कर दो क्योंकि ऑब्सोलीट हो चुका है, अब वो काम का नहीं रहा हमारे। बेसिकली ऑब्सोलीट मतलब जो हमारे कोई काम का नहीं रहता। बैलेंस शीट में दिखा रखे हमने 25,000, कोई काम का नहीं रहा 3,000, मतलब 3,000 का लॉस हो गया हमें। हाँ सर, क्योंकि 25,000 की पहले हम कह रहे थे स्टॉक हमारा 22,000 का रहेगा। अच्छा तो 3,000 का होगा लॉस, क्यों सर, उस 3,000 वाले स्टॉक को बेच नहीं पाएंगे अब हम, तो इसको बोलते हैं हम क्या, स्टॉक कम हो गया ना हमारा, लॉस हो रहा है, लॉस को करते होते हैं डेबिट, ये कर रखा डेबिट साइड में दिखा दिया। कितने का सर, 3,000 रुपये का। सर इसको भी 2 बार नोट करेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे स्टॉक में। कितना आएगा स्टॉक में सर, 3,000 माइनस करने को कह रहा है, ओरिजिनल दे रखे थे 25, तो ये होगा 25 माइनस 3,000, कितना होगा ये सर, एक्चुअली स्टॉक हमारा 22,000 का पड़ा है। ठीक है सर, समझ गए, आगे बोलो। सर क्रेडिटर कह रहा है वो जितने भी दे रखे हैं ना बैलेंस शीट में, इसका मतलब समझो, क्रेडिटर आर टू बी पेड 1,000 रुपये ज़्यादा, मतलब जितने भी बैलेंस शीट में क्रेडिटर दे रखे हैं उनसे ज़्यादा 1,000 रुपये पे करना पड़ेगा। मतलब बैलेंस शीट में दे रखे हैं क्रेडिटर को 15,000, हमें 15,000 पे करने चाहिए थे, पेमेंट करने की बारी है 16,000 पे करने पड़े, तो 1,000 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ गए, जितना सोचा था उससे 1,000 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ गए, मतलब लॉस हो गया हमें 1,000 का। अच्छा तो सर टू क्रेडिटर, लॉस हुआ तो लॉस को करते हैं डेबिट, और लॉस और प्रॉफिट यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्यों लिखा, क्योंकि सर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनने का पर्पस ये है कि टोटल लॉस और प्रॉफिट कितना होगा, अंत में इन सबको जोड़ने और घटने के बाद वो देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो लॉस डेबिट हो जाता है, प्रॉफिट से इनकम क्रेडिट हो जाती है। कितने का क्रेडिटर कह रहा है, 1,000 रुपये का। बैलेंस शीट से बाहर की अमाउंट है, 2 बार नोट करेंगे, एक बार यहाँ नोट कर ली, एक बार क्रेडिटर में नोट करेंगे यहाँ पे।
सर कितने का क्रेडिटर था? 15 का। और सर हमें 1000 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ेंगे अब, यानी कि अब हमारी लाइबिलिटी क्रिएट होगी टोटल 16,000 रुपये की। अच्छा सर और बताओ। बढ़िया सर, सब बढ़िया, और बताओ आप समझ रहे हैं इस बात को। तो आता है फिक्स सेट्स रीवैल्यूड होके 70,000 की होगी, मतलब हमें इतना पता है, हमें नहीं पता फिक्स सेट पहले कितने की थी, बस बैलेंस शीट दे रखी है, उसको रीवैल्यू करके 70,000 की लिखना। मतलब आज फिक्स सेट्स की वैल्यू कितने की है? 70,000 की है। अच्छा जी, इस अमाउंट का 2 बार यूज करेंगे। देखो कैसे, पहले फिक्स कितने की थी सर? फिक्स क्वेश्चन में दे रखी है 80,000 की, अब 70,000 की होगी, मतलब घट गए ना, तो घट गए, असेट की वैल्यू घट रही है, प्रॉफिट के लॉस। सर असेट हमें क्या होता है? जो हमें फ्यूचर बेनिफिट देगी। बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग हमें सेट फिक्सेड फ्यूचर बेनिफिट देने वाली थी 80,000 का, बट नीचे से ने एक एडजस्टमेंट बोल दिया, अब 70,000 का बेनिफिट देगी। पहले 80 का मिलना था, अब 70 का बेनिफिट मिलेगा। 10,000 का हो गया लॉस। लॉस आता है डेबिट में, कितना लॉस कितना प्रॉफिट, ये निकालने के लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रीवैल्यूएशन। तो इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आया, क्या आया? टू फिक्सेड। फिक्सेड घट गई ना, कितने की घटी? 80 से घट के 70 की रहेगी, यानी कि 10,000 रुपये फिक्स असेट घट गई। अब क्या और कुछ नहीं बचा सर, इतनी बात ही बोल रहा है, और कुछ है क्या इसमें? नहीं सर, बट ना इसलिए बता रहे कि कितना कितना वो अब अमाउंट से अपने पॉइंट से ऊपर बताया था कि कितनी कैपिटल आया कितनी वो लाया। अभी रुको, पहले इसको करते हैं। क्या कैपिटल की अमाउंट और गुडविल की अमाउंट जो लाता है उसको छोड़ दिया करो, एक बार इसकी पोस्टिंग कर ली ना। अब हम करते हैं सर टोटल। सर ये हो गया 5 और 3 8 और 10 18 19, ये हो गया सर 18,400। कितना आया सर ये? 18,400। क्या आया सर? डेबिट साइड ज़्यादा है, यानी कि लॉस ज़्यादा है, इनकम कम है, यानी कि ये क्या है? ये लॉस ज़्यादा है, यानी कि बैलेंसिंग फिगर लॉस है ये। तो ये लॉस कहाँ जाएगा सर? देखो ये लॉस है, ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पे सर? ये लॉस कब तक है पहले तो ये बताओ सर। नया पार्टनर एडमिट हुआ है, देखो स्टार्टिंग में बता रखा होगा इसने, देखो ऑन दिस डेट, अब देखो लोग क्या बोल रहे हैं, दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप विद 1/8 प्रॉफिट ऑन दिस डेट। दिस डेट मतलब पता है क्या है? जिस डेट को बैलेंस शीट बनी है। बैलेंस शीट कब बनी है सर? देखो स्टार्टिंग में पहली लाइन में लिखा हुआ 31 मार्च 2016 को बनी है बैलेंस शीट, और 31 मार्च 16 को ही वो क्या हुआ है? एडमिट हुआ है। मतलब ये प्रॉफिट 31 मार्च 16 तक का है। मेरा आपसे क्वेश्चन फिर वही कह रहा हूं मैं, ये है 31 मार्च 16 को जेड एडमिट हुआ, उसका हिस्सा किन प्रॉफिट्स और लॉसेस में होगा? जो 31 मार्च के बाद हो रहे हैं उनमें, ये 31 मार्च से पहले हुए थे या फिर 31 मार्च तक हुए थे उनमें। सर मैं तो एक बात जानता हूँ, अगर मैं आज नौकरी लगूंगा तो महीने बाद तनख्वाह मिलेगी, वही बात है। इसको प्रॉफिट मिलता था, तो मतलब जिस दिन एडमिट हुआ उसके बाद वाले प्रॉफिट में हिस्सा है इसका, इससे पहले वाले में नहीं। मतलब मुझे पहले तनख्वाह नहीं मिलेगी जिस दिन मैं लगाऊँ उससे पहले की, तो ठीक है, मतलब इन प्रॉफिट्स में इनका हिस्सा नहीं है। सर ये प्रॉफिट्स और लॉस तो 31 मार्च 2016 तक के हैं, क्योंकि रिवॉल्यूशन 31 मार्च 2016 को हुआ है, तो यानी कि ये लॉस में इसका हिस्सा नहीं होगा जेड का। मतलब किसका होगा? एक्स का और वाई का। तो सर एक्स और वाई का हो रहा है, तो इसको पीएसआर का तो मतलब ही नहीं। ओल्ड रेशो दे ही रखा है इन्होंने निकाल के, 5 और 3। अच्छा सर एक्स और वाई पार्टनर है, पार्टनर फर्म के ओनर होते हैं। फॉर ये सारी एंट्रीज और जितना भी क्वेश्चन हो रहा है फर्म की बुक्स में हो रहा है। फर्म अपनी बुक्स में अपने ओनर या मालिक का नाम कभी भी नहीं दिखाती, ये याद रखना। मालिक के नाम के आगे एक वर्ड लगा देती है कैपिटल। क्या लगा देती है? कैपिटल। तो इसको बोलेंगे वाई कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफर करेंगे और एक्स कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफर करेंगे। देखो सर इसका रेशो है 5:3। 5:3 में इसको हम अगर सेग्रीगेट करें 8 2 23 11,500 और सर ये बच कितना गया सर? ये हो गया 6,900, है ना? ये इसका रेशो बन गया। देखो कैसे, 5 रेशो कितना बोला है इसने? 2 बोला है। 23 5 23 5 रेशो क्या बोला है भाई? 5 रेशो 3 बोला है, सॉरी 5 रेशो 3 बोला है। 23 3 और 23 ये हो गया अपना, ये आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा ये इक्वल आ गया सर, ठीक है। अब सर आगे इसने अब स्टार्ट करते हैं मूवली एंट्रीज। क्या क्या सर? इसने अब बैलेंस शीट की जस्ट नीचे जो कैपिटल और गुडविल की अमाउंट दी है वो देख लो। सर कैपिटल गुडविल कितनी कितनी लाया? वो 20,000 रुपये लाया कैपिटल के, 12,000 लाया गुडविल के। 20,000 लाया कैपिटल के, 12,000 लाया गुडविल के। अब देखना सर, पहले तो कैपिटल अकाउंट में एंट्री होगी इसकी, बिल्कुल सही है सर। तो सर कैपिटल अकाउंट में पहले लिखा करो इनके बैलेंस कितने पड़े हैं।
ओपनिंग बैलेंस। सर ये कहाँ से देखने को मिलेंगे हमें? ये देखने को मिलेंगे बैलेंस शीट में। सर बैलेंस शीट में दो बैलेंस दे रखे 70,000 और 31,000। एक्स का 70,000 पड़ा था और 31,000 पड़ा है कितने किसका? वाई का। सर जेड तो भी एडमिट ही नहीं हुआ, अब आ गया जेड। ये देखो जेड कैश लेके आया, कितना? सर कैश लेके आया ये, इसकी एंट्री कर देंगे क्या? कैश अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री करो देखो इसकी, इसको एक बार रब करते हैं, ठीक है? ये देखना, इसकी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन है ये? जेड। एक तो जेड कैपिटल का कैश आया है फर्म में, एक वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया था। क्या लेके आया था? प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा कितना है सर ये? सर ये लेकर आया 20 और 12 यानी कि 20, ये पूरी कर देना है ना, थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है। 20 12 टोटल हो गया 32,000। अच्छा ये फर्स्ट एंट्री होगी, ये लो सर। अब सर प्रीमियम फॉर गुडविल बटेगा भी सही? बिल्कुल बटेगा सर। प्रीमियम फॉर गुडविल जब लाया तो फर्म की लाइबिलिटी थी, क्यों? क्योंकि अभी बांटना था किसको? पार्टनर्स को, ओल्ड को ये देना था, बट दे दिया किसको? फर्म को। फर्म की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं तो फर्म को कैश मिल गया 12,000 भी, 20 तो मिला ही मिला, 12 भी मिल गया। अच्छा तो ये 12 फर्म को मिल गया, देना किसको चाहिए था? पार्टनर्स को। फर्म ने कहा कोई बात नहीं पार्टनर्स, मैं तुम्हें दूंगी, जब तक नहीं देती है 12,000 अमाउंट, मैं अपनी लाइबिलिटी में दिखा रही हूँ। अब देने की बारी आई, ये लाइबिलिटी खत्म करना है। जब बनी थी तो क्रेडिट, खत्म करने के लिए डेबिट। इसको थोड़ा सा ना तुम्हें अंडरस्टैंडेबल होगा यार, 2 मिनट यहाँ लिखता हूँ। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, ये ओल्ड पार्टनर। ये गुडविल क्यों देता है पहले ये बताओ? गुडविल का शेयर जो है नया पार्टनर, वो ओल्ड पार्टनर को क्यों देता है? क्योंकि सर जब नए पार्टनर होते हैं ना, किसके आने के बाद? नए ओल्ड पार्टनर नए पार्टनर के आने के बाद अपना प्रॉफिट का हिस्सा कम कर लेते हैं। जैसे सर एक, ये देखो, ये मान लो लेट से एक चपाती है ये। अच्छा 2 पार्टनर्स बांट रहे हैं, ये सर ये लो 2 पार्टनर्स ने बांट दिया, एक 50-50 मिल गया। अब सर पार्टनर 3 हो गए, ये देखो। अब सर ऐसे ना बटके, कैसे बटेगी? ऐसे, ये 3 बटेंगे, मतलब अब तीनों को, उन 2 को कम हिस्सा मिलेगा एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। पहले ज़्यादा मिल रहा था, अब कम कम मिलेगा, मतलब पहले 50-50 मिल रहा था, अब लेट से 33 मिलेगा, तो सर कम हो गया ना। हाँ सी को पहले 1 भी नहीं मिल रहा था नए पार्टनर को, अब उसको 33 मिलने लग गया। तो सर देखना पड़ता है कौन किससे ले रहा है शेयर। इसने सर सेकंड लाइन में बता दिया, इन्होंने जब बोला दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप 1/8 प्रॉफिट के लिए, जेड ने 20,000 रुपये कैपिटल के लाया और 12,000 रुपये गुडविल के लाया। जेड का जो शेयर है ना, इसने स्टार्टिंग में बोल दिया इन्होंने, जेड का शेयर कितना है? 1/8, वो सारा का सारा उसने एक्स से लिया। इसने स्टार्टिंग में बोल दिया, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब सर ये गुडविल की अमाउंट तो उसको मिलेगी नए पार्टनर द्वारा, जो नए पार्टनर के फेवर में अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। हम अब तक जो क्वेश्चन करते आए हैं उसमें ऐसा इत्तेफाक था कि ओल्ड पार्टनर जितने भी थे ना, वो सारे सेक्रीफाइस करते थे, बट हर बार ऐसा नहीं होता। इसने स्टार्टिंग में बोल दिया क्या? हर ओल्ड पार्टनर नहीं कर रहा। ओल्ड पार्टनर 2 है, एक्स और वाई। वाई कहता मैं तो नहीं करता सेक्रीफाइस, जा। एक्स को पता था जेड यार बड़ा इंपॉर्टेंट है नहीं फर्म के लिए, जेड को लाना ही पड़ेगा तभी फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा। वाई को बोलता है एक्स कोई नहीं भाई तू भी मत कर, सारा का सारा प्रॉफिट मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। अब क्योंकि एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है तो इसकी अमाउंट मिलेगी भी एक्स को। अच्छा एक्स को मिल रही है, ये ना एक्स को ना मिल के एक्स की कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाते हैं। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट, बढ़ाना है तो और क्रेडिट कर दिया, तो ये हो गया 12,000 रुपये किसको मिलेंगे? एक्स को मिल जाएंगे। 2 एंट्रियाँ होगी। अब सर इसकी पोस्टिंग करते हैं। देखो कैश कितना लाया सर? ये सर कैश लाया था नया पार्टनर 32,000, बट 12,000 रुपये लाया था, सॉरी 20,000 लाया था ना, 20,000 लाया था अपनी कैपिटल के। ये लो सर 20,000 कर दिया। जो वो लाया था 12,000 रुपये गुडविल के, वो गुडविल बांटनी भी तो है सर। गुडविल करी होगी, एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हम बना थोड़ी रहे हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, हम क्या बना रहे हैं? पार्टनर कैपिटल। पार्टनर कैपिटल का नाम नहीं आया, हाँ प्रीमियम फॉर गुडविल जब बटने लगी तब पार्टनर का नाम आ गया। तो ये लो सर, जो ये प्रीमियम लेके आया इसको बांट दिया हमने, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है सर, कितना बांटा? 12,000 रुपये। सर किसको मिलेगा? 12 सिर्फ 12 का 12 पूरा एक्स को मिलेगा। रीजन सर रीजन बीइंग मतलब इज दैट एक्स ने ही सिर्फ और सेक्रीफाइस किया किसके फेवर में? जेड के फेवर में। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सिर्फ एक्स को शेयर मिलेगा यहाँ पे, इसमें कोई अमाउंट नहीं आने वाली। ठीक है, अच्छा
ये एंट्री होगी सर, 2 एंट्रीज कर चुके हैं। अब सर आगे आगे एक बात बताओ, ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट निकला है या लॉस निकला? सर लॉस निकला, इसकी एंट्री क्या होगी? एंट्री अकाउंट से बनाने देख लो, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, अगर इसकी एंट्री बनाना चाहिए बनेगी, बिल्कुल सही है। हम कैपिटल अकाउंट तो बना ही रहे हैं यहाँ पे, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल यहाँ क्रेडिट हुआ है, इनके कैपिटल में यहाँ पे टू रिवैल्यूएशन क्रेडिट डेबिट हो जाएगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर रीजन, सर यहाँ पे ना ये लॉस रह रहे हैं, यहाँ पे ये वो अमाउंट है जो फर्म ने देनी है, कैपिटल बढ़ रही है, लॉस रहने से कैपिटल घट जाएगी, मतलब फर्म ने इतना देना था अगर ये लॉस ना होता तो, बट लॉस हो गया, तो अब फर्म ने जितना भी देना था ना उसमें से 11,500 कम देगी फर्म। क्यों? क्योंकि लॉस सहन करेगा, क्योंकि पार्टनर है, फर्म तो सहन करती नहीं, फर्म कहेगी पार्टनर्स तुम ही करो, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है ये बात। 31,000 ना देके अब मैं 6,900 रुपये कम दूंगा। सर जेड का तो इस लॉस में हिस्सा था ही नहीं, क्यों? जेड की डेट तक का लॉस था, उसके आगे में जो प्रॉफिट लॉस होगी उसमें जेड का हिस्सा होगा। ठीक है सर, ये बात भी कर ली। अब सर और बताओ, ये देखो अगला देखो पॉइंट, सर बैलेंस शीट में देखो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दे रखा है, सर वो तो हमने कर दी ना, हाँ सही है, कुछ कह ही नहीं रहे हम तो। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड कह रखे 5800, कितना? 5800। सर नीचे कोई एडजस्टमेंट दी है क्या? देखो बैलेंस शीट के बाहर, सर एडजस्टमेंट मतलब, अरे यार तुम्हें टॉपिक समझाया है ना, इससे पहले वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड वाला वीडियो देख लेना भाई, जिसने नहीं देखा वो मैंने सारा टॉपिक समझाया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कब बढ़ता है कब नहीं बढ़ता। ठीक है, अच्छा नीचे कोई लाइबिलिटी के बारे में बताया, कितनी लाइबिलिटी बनी? नहीं बनी, नहीं बताया सर। मतलब जो फंड हमने बना रखा था ना 5800 का, वो कोई काम नहीं आया, कोई काम नहीं आया, मतलब उसमें से कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई, मतलब किसी का हाथ पैर नहीं टूटा वर्कर का, उसके लिए तो बनाया होता है, कोई लाइबिलिटी नहीं टूटी या कोई लाइबिलिटी नहीं बना। मतलब सर ये पता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड कहाँ से बनाया होगा? हमने प्रॉफिट में से बनाया होगा, तो सर अब कोई लाइबिलिटी तो बनी नहीं, ये क्या हो गया? अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट ही तो है ये, जो पर्पस था वो पर्पस तो क्रिएट ही नहीं हुआ, क्या हाथ पैर टूटा ही नहीं, किसका इंजरी हुई नहीं वर्कर को, तो सर ये तो अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट है। अब अपने दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या पता आगे अगले साल टूट जाए, तो अगले साल के रख लो, इसको यहीं पे पड़े रहने दो। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसका रीजन है सर, हर साल वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड नया बनता है, अगर पिछले साल मान लो नया बनाना है अगले साल, तो अगले साल नया बनेगा। इस साल कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई, तो अब इस बार इसको बांट लो। किसमें? सर एक बात बताना मेरे को, इसको इतना तो पता लग गया, बांटेंगे, बांटेंगे तो सर पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, इसकी एंट्री क्या होगी? सर इसकी एंट्री होगी, क्योंकि प्रॉफिट है, प्रॉफिट बांट रहे हैं, प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है, बांट के कम कर रहे हैं, तो यानी कि प्रॉफिट का बैलेंस अब डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट किस फॉर्म में पड़ा है? यहाँ पे WCF की फॉर्म में, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड की फॉर्म में पड़ा है। 2 किसको मिलेगा सर ये प्रॉफिट? 2 पार्टनर्स थे, कौन कौन? ओल्ड। सर ओल्ड कौन कौन है? एक्स और वाई, तो एक्स की कैपिटल अकाउंट में जाएगा एक तो, और वाई की कैपिटल अकाउंट में जाएगा। सर जेड में नहीं जाएगा? नहीं जाएगा सर, रीजन है सर, ये बैलेंस शीट किस डेट की दे रखी है? 31 मार्च 2016 की, और ये एडमिट कब हुआ है? ऑन दिस डेट ही बोल रहा है। देखो बैलेंस शीट नीचे एक लाइन दे रखी है, जेड एडमिट इनटू पार्टनरशिप ऑन दिस डेट, मतलब 31 मार्च 2016 को ये एडमिट हुआ है। और ये जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 5800 दे रखा है, जिस बैलेंस शीट में दिया हुआ है वो 31 मार्च 2016 की है, वही मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया था, दोबारा देख लो यार। 31 मार्च 2016 को नया पार्टनर एडमिट हुआ, ये लो हो गया सर नया पार्टनर एडमिट। अब मुझे एक बात बताओ, उसको जो लॉस और प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा वो 31 मार्च 2016 से जो आगे होने वाले प्रॉफिट लॉस है उनमें हिस्सा मिलेगा, या 31 मार्च 2016 से पहले जो प्रॉफिट और लॉसेस थे, या फिर 31 मार्च 2016 तक जो प्रॉफिट और लॉसेस हुए हैं उनमें हिस्सा मिलेगा? सर मेरा तो एक ही जवाब आएगा, जो मर्जी जैसे मर्जी क्वेश्चन घुमा के पूछ लो, 31 मार्च को तो वो एडमिट हुआ है, तो उसके बाद अब जो प्रॉफिट और लॉस होंगे ना उनमें हिस्सा होगा नए पार्टनर का। सर अब तक में क्यों नहीं है? एक बात बताओ मेरे को, अब तक प्रॉफिट में इसलिए हिस्सा नहीं है क्योंकि अभी तो पार्टनर आया है, अभी 1 साल काम करेगा, प्रॉफिट कमाएगा, लॉस अकर होंगे, इनकर होंगे, तब जाके उसका हिस्सा बनेगा। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आज कहीं पे जॉब लगता हूँ, दोबारा वही सेम एग्जाम्पल रिपीट कर रहा हूँ, तो मुझे तनख्वाह पिछले महीने की मिलेगी, अगले महीने की मिलेगी? सर अगले महीने की मिलेगी, वही तो मैं कह रहा हूँ, अगले महीने के प्रॉफिट्स मिलेंगे, पिछले महीनों के नहीं मिलेंगे। समझ गया सर मैं? अच्छा सर और बताओ, 31 मार्च 2016 वाली बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये जो रिजर्व पड़ा है ना, ये प्रॉफिट बैठेगा ओल्ड पार्टनर्स में, क्योंकि नए पार्टनर का हिस्सा नहीं लेना बनता इसमें, तो सर इसको बांट देते हैं। किस रेशो में बांटे सर? अरे यार नए पार्टनर का हिस्सा नहीं बनता तो नया PSR का मतलब ही नहीं, ओल्ड में बटेगा ये। ओल्ड दे रखा है सर निकाल के इन्होंने 5:3, और इसकी अमाउंट कितनी है सर? 5800 है। अच्छा, तो सर इसका हो गया 5800 × 5 × 3, 5 × 3 = 100, 100 × 5 = 100, 100 × 5 = 100, 100 × 5 = 100, 100 × 5 = 100, 100 × 5 = 100, 100 × 5 = 100, 100 × 5 = 100, 100 × 5 = 100, 100 × 5 = 100, 100 × 5 = 100, 100 × 5 = 100, 100 × 5 = 100, 100 × 5 = 100, 100 × 5 = 100, 100 × 5 = 100, 100 × 5 = 100, 100 × 5 = 100, 100 × 5 = 100, 100 × 5 = 100, 100 × 5 = 100, 100 × 5 = 100, 100 × 5 = 100, 100 × 5 = 100,
ये हो गया ना इसका। अच्छा, अब इसका सर शेयर आएगा 5:3 के हिसाब से। लिखो पहले, ये ओल्ड PSR में जाएगा। ये लो सर 7.5 है ना ये। ये 3625 है ना। ठीक है, ये हो गया। और सर 3 पे क्या जाएगा? ये 3 है ना अगला। हाँ सर 2175 एक आएगा सर। सर ये जेड को मिलेगा इस लॉस में, प्रॉफिट में जेड को हिस्सा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये था ये भी तो लॉस कब तक का था? 31 मार्च 2016 तक जब जेड आया तब तक का था, उसमें भी जेड ने हिस्सा नहीं लिया। अगर लॉस में नहीं लिया तो प्रॉफिट में भी नहीं मिला, सिंपल सी बात है। और सर कोई एडजस्टमेंट नहीं सर? कोई बैलेंस शीट की आइटम नहीं सर? सर बैलेंस शीट की आइटम कौन कौन सी बांटते हैं यहाँ पे, ये बात याद रखना। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में 2 चीज़ जाने वाली हैं। एक तो आएगा ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, एक आएगा जो नया पार्टनर कैश लेके आया कैपिटल के लिए, एक जो गुडविल बांटी वो आएगा, एक सर अब जो बचने वाला ना, एक तो ये आ जाएगा लॉस वाला। अगर लॉस हो तो यहाँ पे लिख देंगे, प्रॉफिट यहाँ हुआ तो यहाँ लिख देते हैं सर। बाकी ये कैसे लिखा है ये बात याद रखना। बैलेंस शीट जो तुम्हें क्वेश्चन में दी जाएगी ना, उसमें ये देख लेना लाइबिलिटी साइड में एक तो कैपिटल और अदर लाइबिलिटीज दी हुई हैं, कोई फंड या रिजर्व पड़ा है ना, सारा कुछ बटेगा सिवाय एक फंड को छोड़ के। याद रखना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये कभी नहीं बटता। ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। रीजन क्या है सर? एक पर्टिकुलर पर्पज से बनता है ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, बनता है एम्प्लॉय के लिए, हमेशा एम्प्लॉय के लिए बनता है। ऐसा नहीं एम्प्लॉय बीमार हो जाएगा या एम्प्लॉय को हाथ पैर टूट जाएगा, ऐसा सिर्फ बनता ही एम्प्लॉय के लिए है। और फर्म एम्प्लॉय के बिना चल सकती है? नहीं सर। तो एम्प्लॉय 24 घंटे या 24 दिन 24/7 फॉर्म में रहेंगे, मतलब जब तक एम्प्लॉय तब तक ये फंड भी बैलेंस शीट में रहेगा। जबकि वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड किसी वर्कर के लिए नहीं बनता, ये वर्कर की इंजरी के लिए बनता है। जैसे ही वर्कर की इंजरी हुई, ये फंड बैलेंस शीट टूट जाता है और बचा हुआ यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, बस ये बात याद रखना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कभी भी नहीं बनता, वो हमेशा बैलेंस शीट में रहेगा। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉय के लिए बनता है और एम्प्लॉय हमेशा फर्म में रहेंगे तो ये हमेशा बैलेंस शीट में रहेगा। ये होगी बात सर, इसमें इतना ही था। अब बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं सर इसकी। टू बैलेंस CD। एक सर ये देख लो, इसमें गुडविल तो नहीं दे रखी सॉरी, ये थोड़ा सा ना एक बार देखना, एक छोटा सा नया पॉइंट है इसमें, समझो। सर हमने लाइबिलिटी साइड में देख लिया, प्रॉफिट्स है हमने दे रखे हैं, रिजर्व दे रखे हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। सर असेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। और सर लॉस का? सर लॉस का भी डेबिट होता है। असेट साइड में देखना, कोई लॉस तो नहीं दे रखा सर। पहला है डेटर, डेटर तो असेट है, स्टॉक असेट है, लैंड एंड बिल्डिंग असेट है, फिक्स असेट असेट है। सर ये P&L अकाउंट यहाँ कैसे लिख दिया? अरे यार असेट का मतलब डेबिट है, यहाँ जो भी अमाउंट्स आई है ना उसका डेबिट बैलेंस है। यानी कि P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस 2400 है। डेबिट बैलेंस किसका होता है? असेट तो है नहीं, ये लॉस है, लॉस का बैलेंस डेबिट होता है क्योंकि। अच्छा, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस लॉस है तो लॉस को भी बांटेंगे सर। लिखो टू P&L अकाउंट। सर बताओगे कि किस रेशो में बांटेंगे? सर बार बार नहीं बता सकता मैं एक बात जानता हूँ आपको, सिंपल सी बात समझो ना सर। 31 मार्च की बैलेंस शीट है, 31 मार्च को नया पार्टनर आया था, उस डेट तक का लॉस है, उसमें नए पार्टनर का हिस्सा नहीं होगा। ओल्ड पार्टनर का होगा, ओल्ड रेशो में जाएगा, ये बस ओल्ड PSR में जाएगा। 5:3 है। कितना है सर ये है अपना 2400, 1500 और 900। हाँ ये आ गया इनका 2400 को किसमें बांट दिया? जो क्वेश्चन में 5:3 दे रखा था, ओल्ड रेशो। बस सर और कुछ नहीं बचा। इस अकाउंट की इतनी जान थी। अब ये अकाउंट खत्म होगा, मरेगा, क्लोज होगा, समझना। बैलेंस CD क्या होगा सर? ये बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगी वो बैलेंस CD में ही जाएगी। पहले इक्वलाइज करेंगे अकाउंट को, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं सर। क्या है ये? 82, 85, 625, ठीक है। 85, 625 ये है एंड 13 ये है। 72 आ गया ना? क्या आ गया? 72, 625 बिल्कुल सही आया ना? देखो 72, 625 इसका आ गया। हाँ 72, 625। और सर इसका आएगा 33, 175 है। 33, 175, 25, 375 सही है सर। 25, 375। और सर इसका क्या आएगा बैलेंसिंग फिगर? 20,000 है, 20,000 की 20,000 बैलेंसिंग फिगर रहेगी।
ये अकाउंट इक्वल हो गया अपना कितने से हुआ सर ये 85,625 85,625 33,175 33,175 20 एंड 20 सर ये हो गया। हाँ सर होगा खत्म, ये बात इतनी पूछ रहा था ये। और सर अब हम कर रहे हैं कैश अकाउंट, है ना। हाँ सर कैश अकाउंट की बात कर रहे हैं। सर कैश अकाउंट में एंट्री क्या करें, पहले इसको देखो बैलेंसिंग फिगर, सॉरी बैलेंस शीट में दे रखा है बैलेंस कितना दे रखा है सर, कैश का बैलेंस सर दे नहीं रखा इसमें, कोई बात नहीं दे रखा तो, बट हमने एंट्री करी है, कैश का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, कितना हुआ है 32,000 का कैश आया है। कैश अकाउंट डेबिट टू कौन कौन है, जेड कैपिटल अकाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना कितना है 20 और 12, तो टोटल अभी एट प्रेजेंट जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं ना, हमारी बैलेंस शीट में कैश पड़ा होगा 32,000, इसको बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है। सर ओपनिंग बैलेंस वो बैलेंस अगर तब मानते जब जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी हुई थी ना उसमें दिया होता, सर उसमें कुछ नहीं दिया हुआ, मतलब ओपनिंग बैलेंस 0 है, 20,000 फिर ड्यूरिंग द ईयर आया, 12,000 ड्यूरिंग द ईयर आया, एट द एंड ऑफ ईयर जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं कैश की वैल्यू 32,000 है। सर यहाँ हम अभी लिख देते हैं कैश कितना है 32,000। इससे एक और चीज़ प्रूफ होगी क्या, मैंने तुम्हें एक बात कही थी कि जो भी हम बनाते हैं क्या बनाते हैं, मतलब बैलेंस शीट के बाहर जितने भी अमाउंट दिए होते हैं उसके दो बार यूज़ होते हैं। बाकी तुमने देख लिया था इस कैपिटल और गुडविल का नहीं देखा दो बार यूज़, 20 और 12 थी, 20 और 12 का पहला यूज़ हुआ कैपिटल अकाउंट में, 20 और 12 पहला यूज़ हो गया इनका, दूसरा यूज़ सर ये रहा कैश में 20 और 12 32 हो गए, 2 बार यूज़ हो गए, ठीक है। तो यही पता लग गया अपने को। और सर बस बाकी क्वेश्चन कंप्लीट है, इनका जो मेन सिरा क्वेश्चन बचा है वो रह गया, मतलब इनका बोलते हैं क्रस्ट, जो मेन बैलेंस शीट बनेगी ना वो रहेगी। क्या रहेगी सर, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे एक तो, सर कैपिटल की बैलेंस क्या क्या डालें हमें समझ नहीं आ रहा। देखो सर ये वाले डाल दूं क्या, अरे यार ये तो पिछली बैलेंस शीट में थे, नई बैलेंस शीट बताओ, ये निकाल दी, ये वाले बैलेंस आएंगे कौन कौन से, ये सर थोड़ा सा ना क्या क्या है XYZ है ना, X और Y कितने हैं 72 625 25 375 और जेड का सर मैंने सोचा यहाँ पे स्पेस कम है तो ये लाइन लगा के देखो, जेड का है 20,000। हाँ कितना है 20,000 रुपये, थोड़ा सा ना यार 20K लिख दो यार, YouTube फैमिली तुम्हें पता ही 20K क्या होता है। हाँ 20K इसका, ठीक है जी। अब स्टार्ट करते हैं टोटल करना। सर कुछ रह तो नहीं गया, हाँ सर एक चीज़ पड़ी है, देखो बैलेंस शीट में देखा करो, असेट साइड में डेटर आ गए, हाँ सर डेटर आ गए, वैल्यू हमने जो भी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दी सब एडजस्ट कर ली होगी। सर डेटर के बाद स्टॉक आ गया, स्टॉक आ गया। सर लैंडेड बिल्डिंग दे रखी, लैंडेड बिल्डिंग ये नहीं आई तो ये लिख दो सर, क्योंकि बैलेंस शीट में दी हुई थी अमाउंट, इसका एक बार यूज़ हुआ है पूरे क्वेश्चन में और कहीं नहीं हुआ, अभी हो रहा है। लैंडेड बिल्डिंग दे रखी 5,000 रुपये की, कितने की 5,000 रुपये की। और फिक्स सेट दे रखी है 80,000 की, फिक्स सेट आई सर, आ गई सर, रीवैल्यू हो गई होगी। P&L अकाउंट सर लॉस था, लॉस इसको एक बार यहाँ यूज़ कर लिया। अब आज जो लाइबिलिटी साइड में सर क्रेडिटर हैं 15,000 के, सर रीवैल्यू करके लिख दिए 16,000 के। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड सर ये इसकी कमी बाकी थी, नहीं सर लिख दिया एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, देखो 15,000 रुपये। कॉम्पनसेशन रिजर्व सर 5800 था, कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई नहीं तो इसको हमने यहाँ बांट दिया 5800 को, ठीक है। एक बार यूज़ होगी बैलेंस शीट की अमाउंट। कैपिटल सर कैपिटल की अमाउंट यहाँ यूज़ होगी एक बार, सर हमने नई कैपिटल लिख दी, बस अब ये टोटल करना है। इक्वल आएगा तो क्वेश्चन सही है, नहीं आया तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, ठीक है। देखते हैं टोटल करके। सर पहले तो इसको ऐड करते हैं, 92 97 97 98 98 118,000 ये आएगी बैलेंसिंग, मतलब बैलेंस आया कैपिटल तीनों को मिला के 72,625 25,375 और 20K यानी कि 20,000। सर अब ये कितना होएगा, सर ये होने वाला है 40
149 सही है, 149 आ गया सर अपना, मतलब आधी जान तो अपनी जान में आ गई, अपनी जान में जान आधी तो आ गई, आधे देखते हैं हम। देखो सर ये 42 ये हो गया 1,12,000, 1,14,000, 1,19,000, 1,49,000। अब जान में जान आती है अभी नज़र आ रही है। 149 आना था क्रेडिट में और 149 डेबिट में आना था, दोनों इक्वल हो गए, क्वेश्चन कंप्लीट है। ये हिसाब से क्वेश्चन करना है बस। क्या फर्स्ट ये बनता है, सेकंड पार्टनर के, फर्स्ट बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेकंड बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, थर्ड बनता है वर्किंग नोट में ना करके हम कैश अकाउंट यहाँ लिख देते हैं। बैलेंस शीट बनती है सीसी एडमिशन के बाद की, कुछ जर्नल बनती है। सर अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर ये तो आप ब्लैक बोर्ड पे कर रहे हो, हम कैसे करें कॉपी में? मेरी बात सुनो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट अगर खुला खुला भी करोगे ना तो एक पेज में ये तीनों आ जाएगी। अगर तुम्हें रिस्क नहीं लेना ना तो इस हिसाब से करो कि एक पेज पे ये 3 अकाउंट बने, चौथा तुम ये बना देना अलग पेज पे। अगर पेज बचता भी है तुम्हारा तो तुम कह देना कि नेक मतलब बोलते हैं यार इसको क्या बोलते हैं, पीटीओ, प्लीज टर्न ओवर, नेक्स्ट पेज पे देख लेगा वो बैलेंस शीट बनी हुई है, क्वेश्चन कंप्लीट नंबर आ जाएगा भाई तुम्हारा, देख लेना। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है। हाँ यही करते हैं बस, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।